20 की 11 अगस्त और 12 अगस्त दोनों ही दिन कृष्ण जन्माष्टमी मानी जा रही है, मगर विशेष करके 12 तारीख को ही लोग मना रहे हैं। व्रत भी 12 तारीख को ही रख रहे हैं और व्रत का अगर पूरा फल लेना है तो 12 तारीख को ही रखना चाहिए। वैसे तो व्रत रखकर और दूसरे दिन ही भोजन किया जाता है। व्रत के बहुत सारे नियम हैं। व्रत रखें, व्रत में किसी की भी निंदा चुगली आदि ना करें, व्रत में संयम का पालन करें, व्रत में अधिक से अधिक भगवान का कीर्तन करें, रात्रि में हो सके तो जागरण करें, अगर नहीं हो तो आप जागरण ना करें, मगर दिन भर किसी की चर्चा ना करके केवल मात्र भगवान का हरि नाम कीर्तन ही करें, भगवान का सत्संग कीर्तन आदि में ही ध्यान दें। और ये प्रसन्नता है कि प्रभु पालनहार पधारने वाले हैं, ये मन में हृदय में प्रसन्नता रखें और इस उत्सव को जैसे कि हम अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, बड़े उत्साह के साथ सबको बुलाते हैं, डीजे लगवाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि ये तो संसार के पिता पति पुत्र सब कुछ हैं, तो इनके लिए भी हम सभी को बहुत सुंदर उत्सव मनाकर भगवान की आराधना और भगवान का प्रागट उत्सव मनाना चाहिए। 12 बजे मुहूर्त है, 12:05 से 12:45 तक भगवान के प्रागट उत्सव का मुहूर्त है। इसमें जैसे कि नाल छेदन किया जाता है, तो हम सभी जानते हैं कि नाल छेदन किया जाता है, वैसे ही भगवान का भी नाल छेदन करते हैं, क्योंकि रात्रि 12 बजे भगवान का प्रागट हुआ था, तो 12 बजे नाल छेदन किया जाता है। तो नाल छेदन किससे करें, तो कहते हैं कि जो खीरा होती है, खीरा में जो डंठल लगा होता है, तो वो नाल का स्वरूप माना जाता है, तो इसीलिए जो खीरा है वो उसको रखा जाता है और उसको रखकर उसका नाल छेदन सिक्के से किया जाता है रात्रि 12 बजे को। इसके व्रत में जो रखते हैं उनको नियम अवश्य रखना चाहिए और भगवान का कीर्तन करना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि भगवान का प्रागट्य कैसे हुआ। भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी माता को वचन दिया था कि मैं तुम्हारा भार हल्का करने के लिए अवश्य आऊँगा, और यहाँ देवकी वसुदेव को भी वचन दिया था कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में आऊँगा। जो आशीर्वाद था उसको सही करने के लिए और पृथ्वी माता का भी जो वचन दिया था उसे पूर्ण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण भगवान मथुरा नगरी में देवकी वसुदेव जो कारागृह में थे और वहाँ पर प्रकट हुए। कहते हैं बुधवार का दिन था, उस दिन रात्रि का समय था और रोहिणी नक्षत्र था, और कहते हैं कि रात्रि के समय जब राम जी ने जन्म लिया तो चंद्रमा रुष्ट हो गया और कहा कि सूर्य भगवान को तो आपने बड़े प्रसन्न होकर 1 महीने तक दर्शन दिए, तो आप हम पर भी कृपा कीजिए। तो चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने, श्री कृष्ण ने रात्रि में जन्म लिया और चंद्रमा ने भगवान के बहुत प्रसन्नतापूर्वक दर्शन किए। जिस समय भगवान का प्रागट्य हुआ तो कहते हैं मंद सुमंद हवा चलने लगी और कमल के पुष्प जो दिन में ही मात्र खिलते हैं वो भगवान के प्रागट्य के लिए रात्रि में खिल गए। 5 तत्व शुद्ध हो गए, जल अग्नि वायु आकाश मिट्टी सब शुद्ध हो गए। भगवान ने अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए कहते हैं कारागृह में जन्म लिया। जब जन्म लिया तो श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, निशी थे तमोद्भुते जय माने जनार्दने देवाक्यम देवरूपिण्यम विष्णु सर्वग्रहशः अविराशी यथा प्राच्यम दिसिंधुलिव पुष्कलः। जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले जनार्दन के अवतार का समय था, निशी था यानी रात्रि थी, चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देव रूपिणी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। जैसे पूर्व दिशा से 16 कलाओं को लेकर चंद्रमा प्रागट होता है पूर्व दिशा से, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण भगवान ने जन्म लिया
अब इनका जन्म नहीं कह सकते हम, इनका अवतार कहेंगे। भगवान अवतारित तो हुए, देवकी वसुदेव को प्रसन्न किया, देवकी वसुदेव को आज्ञा दी कि आप मुझे गोकुल में छोड़ आइए। भगवान ने योग माया को पहले ही भेज दिया था। योग माया ने सबको सुला दिया, सब पहरेदार सो गए, अपने आप बेड़ियाँ खुल गईं। वसुदेव जी महाराज, देवकी मैया ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा है कि आप बाल स्वरूप में आ जाइए। बाल स्वरूप में आ गए, दर्शन किया, स्तुति की, वसुदेव जी ने भी स्तुति की। और फिर श्री कृष्ण भगवान को लेकर वसुदेव जी महाराज चले हैं, यमुना जी को पार किया है, यमुना जी ने चरण स्पर्श किए हैं। गोकुल में यशोदा मैया और गोकुलवासी सब बेहोश होकर योग माया के द्वारा सो रहे थे। नंद बाबा भी सो रहे थे। उसी समय यशोदा मैया के पास वसुदेव जी ने लाला को सुला दिया, लाली को ले गए। और वहाँ कंस ने जब जैसे ही मारना चाहा तो योग माया ने कहा, दुष्ट तू क्या मुझे मारेगा, तुझे मारने वाला तो कहीं जन्म ले चुका है। कंस भयभीत हो गया। और इधर सवेरे हुआ, नंद बाबा उठे, नंद बाबा की बहन थी नंदा और सुनंदा, उन्होंने देखा भाभी के लाला हुआ है, नीलमणि बहुत ही सुंदर कमल के समान उनके नेत्र हैं, गुलाबी गुलाबी ओंठ हैं, तलुए गुलाबी हैं और नील वर्ण के हैं, बहुत ही सुंदर हैं, मनमोहक हैं। तो धाया को बुलाया है। सब ब्रजवासियों को थोड़ी ही देर में हवा की तरह पता चल गया, हवा की तरह बात फैल गई कि नंद बाबा यशोदा मैया के यहाँ लाला हुआ है और दूसरे दिन प्रागट उत्सव मनाए गए हैं लाला को, जिसे श्री कृष्ण भगवान का जन्म उत्सव मनाया जाता है। तो इस प्रकार से ये भगवान का प्रागट हुआ है। कथा तो प्रसिद्ध है, सभी लोग भागवत जी में जब भागवत होती है तो सभी लोग सुनते हैं। तो इस प्रकार कथा है, पर कुछ नियम हैं इसके जिन्हें हम सभी को करना चाहिए। भगवान का अभिषेक करना चाहिए, भगवान का पूजन करना चाहिए, मौन धारण करें या फिर कीर्तन करें, ये सब करना चाहिए। और सच्चे हृदय से सच्चे भगवान से जो भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, प्रार्थना करेंगे, वह प्रार्थना व रिक्वेस्ट हमारी पूरी होगी इस दिन।